नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज की खास खबर में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सेवा को स्थायी करने, पद एवं कोटि के अनुरूप ग्रेड पे के साथ वेतनमान की मांग को लेकर राज्य भर के मनरेगा कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताली मनरेगा कर्मियों ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव पूर्व किए गए वादा को याद दिलाया तथा स्थायी करने की घोषणा को पूरा करने की अपील की। मनरेगा कर्मी कोरोना काल में सरकार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया तथा इस दौरान एक समान काम के बावजूद संक्रमित होने पर स्थायी कर्मी को मिलने वाली सुविधा मनरेगा कर्मियों को देने की मांग की। राज्य भर के मनरेगा कर्मी सोमवार से हड़ताल पर चले गए हैं। राज्य की सरकार पर आरोप लगाते हुए मनरेगा कर्मियों ने कहा कि उन्हें आखिर कब तक सरकार संविदा के नाम पर शोषित और प्रताड़ित करती रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में मनरेगा कर्मी पिछले 13 वर्षों के सेवा काल में बार बार हड़ताल, धरना प्रदर्शन कर सरकार से स्थायी करने की मांग करते रहे हैं, लेकिन आज तक उस पर किसी की भी सरकार ने पहल नहीं की। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस कोरोना काल में स्थायी कर्मियों को जहां पूरी तरह से सुरक्षा से आच्छादित कर दिया है, वहीं उसी लगन से काम कर रहे मनरेगा कर्मी की सुरक्षा भगवान भरोसे है। हमने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के प्रत्येक बार हमने राज्य सरकार को जगाने का काम किया था, अपनी मांगों को लेकर के उन्हें अवगत कराने का काम किया था कि हमारी मांगों को भी सुनी जाए और हमें भी अस्थायीकरण करते हुए ग्रेड पे और समान काम का समान वेतन दिया जाना चाहिए था। लेकिन सरकार में जब बीजेपी की सरकार थी, इसके पूर्व जेएमएम की भी सरकार थी, तमाम सरकारें आई और गई और इस दरमियान तमाम सरकारें सिर्फ खोखले वादे कर सिर्फ मनरेगा कर्मियों को ठगने का काम किया गया और हम लोग कहीं न कहीं बलि का बकरा बनते रहे इस दरमियान में। मनरेगा कर्मियों ने बताया कि राज्य सरकार हमेशा से उन्हें ठगते आ रही है, लेकिन इस बार आर पार की लड़ाई को हम सब ने भी कमर कस लिया है। उन्होंने कहा कि उनके हड़ताल पर जाने से मनरेगा का काम पूरी तरह प्रभावित होगा और न सिर्फ प्रवासी बल्कि स्थानीय मजदूर भी इससे प्रभावित होंगे। वहीं दूसरी ओर उप विकास आयुक्त ने मनरेगा कर्मियों के हड़ताल पर जाने से कोई असर नहीं होने की बात कही। साथ ही उन्होंने इस कोरोना काल में उनसे हड़ताल से वापस लौटने की अपील की। जब जेएमएम की सरकार की गठन होगी तो तमाम जो मनरेगा कर्मी हैं और जो संविदा कर्मी हैं हमारे राज्य में, उन तमाम लोगों को जो है सेवा स्थायीकरण किया जाएगा, उन्हें ग्रेड पे दिया जाएगा और वेतनमान से जो है समान काम का समान वेतन उनको निर्धारित किया जाएगा, दी जाएगी। लेकिन अब मैं सीएम सर को अवगत कराना चाहता हूं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उनकी वादों को जो किए गए वादे हैं उनको वादों को याद कराना मैं चाहता हूं कि सर अब आपकी सरकार बन चुकी है और हम लोग आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपके राज्य में, आपके कार्यकाल में मनरेगा कर्मियों की जो है भलाई हो और आपके किए गए वायदे के मुताबिक हम मनरेगा कर्मियों को भी समान काम का समान वेतन और ग्रेड पे और तथा वेतनमान देने का कार्य जो है आप आदेश निर्गत करें। तो प्रभावित नहीं हुआ है और नेताओं की प्रभावित भी नहीं होना चाहिए। जैसे सूचना मिली है, मैंने सभी वीडियो को सूचित कर दिया है कि बीपीओ के जगह पर जो काम करते थे वो आप स्वयं अपने हाथ में लें। जन सेवक, पंचायत सेवक, पीएफटी, स्वयं सेवक जितने भी हैं सबको इंगेज कीजिए और किसी भी तरह से मनरेगा का काम चल रहा है उसको बाधित नहीं कीजिए। जितने भी बाहर से भी मजदूर आए हैं और हमारे पहले से इनरोल्ड मजदूर हैं, जो भी काम लेते हैं उसको काम दें, किसी तरह से कोई बाधित नहीं हो। मनरेगा कर्मियों ने सीएम हेमंत सोरेन को चुनाव के पूर्व किए गए वादे को पूरा करने की मांग की, जिसमें श्री सोरेन द्वारा झारखंड अनुबंध कर्मचारी महासंघ की सभा में यह घोषणा की गई थी कि यदि उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो तत्काल उन्हें स्थायी करते हुए उन्हें वह तमाम सुविधा मिलेगी जो एक स्थायी कर्मचारी को मिलती है। मनरेगा महासंघ के नेताओं ने विश्वास जताते हुए कहा कि सीएम अविलंब इसको संज्ञान में लेते हुए उनके स्थायीकरण की मांग को पूरा करेंगे। और आपकी भावना के साथ मैं खड़ा हूं। हम निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सक्रिय सदस्य हैं, एक कार्यकर्ता हैं, लेकिन आज आपके इस सभा में मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, कल को मुझे इस राज्य को नेतृत्व करने का मौका मिलेगा तो आपके 60 साल का जो गारंटी है वो भी हम देने का काम करेंगे। आपके अस्थायीकरण करने का भी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको
कोई भी असुरक्षा का भाव ना उत्पन्न हो और समान काम समान वेतन का भी हम व्यवस्था करेंगे। बहरहाल जिला प्रशासन तो यह दावा कर रहा है कि मनरेगा कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने का कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह भी सच है कि इन दिनों इन मनरेगा कर्मियों से वह तमाम काम किए जा रहे हैं जो एक स्थायी कर्मचारी को करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में खासकर इस कोरोना काल में यदि जल्द ही सरकार ने इस पर निर्णय नहीं किया तो निश्चित रूप से इसका असर गरीब मजदूरों पर पड़ेगा। 99 न्यूज़ के लिए अरुण बर्णवाल की रिपोर्ट। अभी के इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।